निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशेष अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम खोडियार माता की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रचंड शक्तिशाली माता की जो साधक हैं वो दिनों दिन इस दुनिया में क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। देखा जाए तो ये गुजरात, मारवाड़ के लोगों की देवी मानी जाती हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया में इनकी उपासना की जा रही है। ये माता आदि शक्ति के स्वरूप मानी जाती हैं। इनकी साधना इस कलयुग में बहुत ही फलदायी मानी गई है। आदि शक्ति के बहुत से स्वरूप हैं, लेकिन जो संसारिक जीवन में हैं उनके लिए ये देवी की उपासना बहुत ही शुभ माना जाता है। इनकी उपासना करने से संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है, माता का आशीर्वाद मिलता है, रिद्धि सिद्धि मिलती है। हर तरीके की जो शत्रु बाधा है ये नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, शत्रु शांत होने शुरू हो जाते हैं। व्यापार में दिनों दिन तरक्की होनी शुरू हो जाती है। व्यापार के क्षेत्र में आने वाली जो अड़चनें होती हैं, जो विघ्न होते हैं, जो रुकावटें होती हैं, उनका समूल नाश होना शुरू हो जाता है। नौकरी में तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है। सवाल है ये ऐसा होता क्यों है। माता खोडियार के मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है, यानी अगर नियमित रूप से इनके मंत्रों का जाप किया जाए तो शरीर में कंपन पैदा होता है, वाइब्रेशन पैदा होता है। ये जो वाइब्रेशन होता है, ये जो कंपन होता है, मस्तिष्क के अलग अलग भाग को ये आंदोलित करती है। इसकी वजह से ये होता है मस्तिष्क में कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है, डिसीजन लेने की शक्ति बढ़ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। सही समय पे सही तरीके का डिसीजन आप लेते हो, सही समय पे सही निर्णय लेते हो। इससे आपको अपने व्यवसाय में, धंधे में, सामाजिक कार्य में हर तरीके से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए ये माना गया है माता खोडियार की साधना करने वाले जो उपासक हैं, साधक हैं, उनके यहाँ से रिद्धि सिद्धि कभी दूर ही नहीं होती। आज इन्हीं माता की हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका अभ्यास कैसे करते हैं। माता खोडियार की जो पूजा है वैदिक तरीके से और तांत्रिक तरीके से की जाती है। आज हम इनकी साधना गोपनीय पद्धति से कैसे करेंगे ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पे या सोफा पर लाल कपड़ा बिछा लें और बैठ जाएं। इनकी साधना को आप घर के मंदिर में कर सकते हैं या फिर किसी भी कमरे में कर सकते हैं। जमीन पर नहीं बैठ सकते कुर्सी में बैठ जाएं। लाल कपड़ा नीचे बिछा लें और बैठ जाएं। सामने माता खोडियार की फोटो रखें जो कि आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, इंटरनेट पर भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। ये रखने के बाद सूकरी मुद्रा बनाएं। सूकरी मुद्रा का मतलब ये आप देख रहे हैं ना, ये मुद्रा को सूकरी मुद्रा कहते हैं। इसको इस तरीके से देखेंगे तो सूकर की तरह दिखता है, इसको सूकरी मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा लगाने से साधना में सफलता जल्दी मिलती है। इसको सूकरी मुद्रा या तांत्रिक मुद्रा भी कहते हैं। तो ये मुद्रा को हम ऐसे लगा लें। ये लगाने के बाद हाथ नीचे रख लें और आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए माता खोडियार का विशेष मंत्र ओम ह्रीं खोडियार मातेश्वरी सर्व दुख हरणी शत्रु संहारिणी ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं खोडियार मातेश्वरी सर्व दुख हरणी शत्रु संहारिणी ओम फट स्वाहा।
ओम ह्रीं खोडियार मातेश्वरी सर्व दुख हरणी शत्रु संहारिणी ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। याद रखें, ये मुद्रा लगाएं और इस मंत्र का जाप करें। उपांशु जाप का अर्थ है धीमी आवाज में जाप करना, यानी मन में नहीं। आपके ओंठ बुदबुदाते रहने चाहिए, आपके ओंठ हिलते रहने चाहिए। इस तरह की आवाज में मंत्र का जाप करें। और ये जो मंत्र है किसी भी मंगलवार से आप जाप करें। आप किसी भी शुभ कार्य हेतु इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो मंगलवार से जाप करें। लेकिन अगर शत्रु से परेशान हैं, तंत्र बाधा से परेशान हैं, तो इस मंत्र को किसी भी शनिवार से जाप करें। जाप करने का समय सूरज डूबने के बाद का होगा। मैं फिर से कहता हूं, अगर किसी भी शुभ कार्य से, शादी ब्याह मंगल कार्य, इस तरह के कार्य से संबंधित आपकी मनोकामना है तो मंगलवार से इस मंत्र की शुरुआत करें। और अगर शत्रु से संबंधित कोई समस्या से आप परेशान हैं, शत्रु है, ब्लैक मैजिक है, तंत्र बाधा है, तो आप इस मंत्र का उपयोग शनिवार से शुरू करें। इस मंत्र का अभ्यास शनिवार से शुरू करें। ये मंत्र आपको कम से कम 11 माला 11 दिन करना है। 11 माला 11 दिन। इस मंत्र को रुद्राक्ष माला से, स्फटिक की माला से, मूंगा माला से, कौड़ी माला से जाप कर सकते हैं। लेकिन कमल बीज की माला से, तुलसी बीज की माला से मंत्र का जाप न करें। बाकी कोई भी माला हो सकती है, यानी तुलसी कमल बीज की माला को छोड़कर किसी भी माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 11 दिन की ये साधना है। 12वें दिन किसी को फल या भोजन दान कर दें। किसी कन्या को अगर भोजन कराएंगे तो लाभ कई गुना ज्यादा आपको मिलेगा। याद रखें, पैसे दान करने से बचें। अगर आप पैसे दान करना चाहते हैं तो किसी मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें, लेकिन कन्या को आप पैसे दान कर सकते हैं। ये 11 दिन का मंत्र है। आपको आश्चर्य होगा इसके अनुभव को जानकर। यही कारण है कि पूरी दुनिया में माता खोडियार के साधक दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनकी उपासना सरल भी है और माता खोडियार तुरंत प्रसन्न होने वाली देवी मानी जाती हैं। बस आपके अंदर श्रद्धा कितनी है, बस इसकी जरूरत है। आइए जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे।